हम सभी जानते हैं कि इस कोरोना काल में कई ऐसे लोग जो विभिन्न राज्य के रहने वाले हैं, अन्य राज्यों में जो कार्यरत थे, उन्हें अपने राज्य लौटना था। वहीं कुछ विदेशों में भी ऐसे यात्री फंसे हुए हैं जिन्हें जल्द से जल्द अपने वतन वापसी करनी है। एक वीडियो भी बहुत पहले आपने देखा होगा, वायरल हुआ था, जो कि जो सिंगापुर में फंसे हुए थे और वो गुहार लगा रहे थे देश के प्रधानमंत्री से कि उन्हें उनके वतन वापस आना है। आज 216 216 प्रवासी भारतीय जो कि दुबई में कार्यरत हैं और लॉकडाउन की वजह से एक लंबे समय से वो वहीं पे फंसे हुए थे, लेकिन फाइनली जीटीए और राज्य सरकार की पहल की तरफ से उन 216 यात्रियों को चार्टर्ड प्लेन के द्वारा आज जो है बस कुछ ही देर में, लगभग 1 बजे का वक्त बताया गया है और 1 बजे उस फ्लाइट की लैंडिंग होगी। हम आपको पूरा डिटेल बता देते हैं। ये एयर अरेबिया G9675 ये बोइंग है। इसके अतिरिक्त जो जानकारी हमें जीटीए की तरफ से मिली है, ऑफिशियली जानकारी हमें जीटीए की तरफ से मिली है, ये शारजा से उड़ान भरेगी फ्लाइट और सीधे बागडोगरा लैंड करेगी, जिसमें 216 पहाड़ के, खास तौर पे ये पहाड़ के लोग हैं जो दुबई में कार्यरत थे और लॉकडाउन की वजह से वो वहां पे फंस गए थे। लेकिन अब लगातार जद्दोजहद कोशिश करने के बाद उन सभी लोगों को वापस लाया जा रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि इन आए हुए सभी यात्रियों को, इन आए हुए जितने भी पैसेंजर हैं, इन सभी को पेड क्वारंटाइन सिलीगुड़ी में रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त हम आपको यह भी बता दें, जैसे कि जीटीए चेयरपर्सन ने कहा था कि जो लोग फिनेंशियली वीक है, यानी कि बहुत लोगों की नौकरी चली गई थी, तो जो लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर है, उनका पूरा पूरा ख्याल जो है वो जीटीए के द्वारा रखा जाएगा। जी हाँ, जो दर्शक हमसे नए सिरे से जुड़ रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि बस कुछ ही देर बाद में एयर अरेबिया जो है G9675 बोइंग जो है वो सीधे शारजा से उड़ान भर चुकी है और कुछ ही देर में बागडोगरा एयरपोर्ट में लैंड करेंगी, जिसमें कि हमारे पहाड़ के, यानी कि जिसमें बताया गया है कि 16 लोग जो है सिक्किम से है, 32 लोग जो है कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट के बताए जा रहे हैं और अन्य सभी यात्री जो है वो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट यानी कि भिन्न जगहों के बताए जा रहे हैं। इन सभी को पेड क्वारंटाइन सिलीगुड़ी में रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त जो आर्थिक तौर पे कमजोर है, उन्हें, उनका ख्याल जीटीए के द्वारा रखा जाएगा और टोटल जो पैसेंजर है उनकी संख्या 216 बताई गई है। लेकिन अब लोग इस बारे में ये भी चर्चा, सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि लगातार जब ऑलरेडी यहाँ पे लोग जो ट्रैवल करने के बाद, वैसे सिलीगुड़ी को काफी सेफ माना जा रहा था और हम यह कतई नहीं कहते कि जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उनको अपने राज्य या उनको अपने वतन का वापसी का हक नहीं है। उन सभी को एयरलिफ्ट करना चाहिए, उनको अपने राज्य, उनके वतन वापस आना चाहिए। लेकिन वही कुछ लोग ऐसे भी हैं, समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जिन्होंने ऑलरेडी इस पे डिबेट शुरू कर दिया है कि ऐसी हालत में जहां प्रत्येक दिन सिलीगुड़ी के विभिन्न वार्ड के विभिन्न इलाकों से एक अच्छी खासी संख्या जो है वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट की आ रही है, ऐसे में वो यात्री जो इतने दिनों से विदेश में रह रहे हैं और ऐसे नाजुक स्थिति में क्या उनका लाना या यहाँ पे रखना वाकई क्या आम शहरवासियों के लिए सेफ होगा या नहीं होगा, ये एक चर्चा का विषय है और इस पे लगातार जो लोग हैं उन्होंने चर्चा भी शुरू कर दी है। लेकिन फैक्ट ये है कि 216 यात्री जो कि इतने दिनों से दुबई में फंसे हुए थे, कार्यरत थे वहां पे, कोई बिजनेस के लिए, कोई वहां पे जॉब कर रहा था, उन सभी को जो है राज्य सरकार और जीटीए की तरफ से एक खूबसूरत पहल की गई है और उन सभी को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। जी हाँ, उन सभी यात्रियों को जिनकी संख्या 216 बताई जा रही है, उन सभी को एयरलिफ्ट किया जा रहा है और कुछ ही क्षणों बाद बागडोगरा एयरपोर्ट पे उनकी लैंडिंग होगी। एयरपोर्ट से जब इस विषय पे हमने वहां से जानकारी एकत्रित की है,
तो जितने भी वहाँ के स्टाफ हैं एयरपोर्ट में, जितने भी एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो स्टाफ है, उन सभी को पीपीई किट दिया गया है और एक भारी सुरक्षा कवच भी वहाँ पे बनाया गया है, क्योंकि ये समय ऐसा है यहाँ कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। हालांकि घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वो अपने ही लोग हैं जो अपने वतन, अपने राज्य वापस आ रहे हैं। बस थोड़ी सी एक झिझक, थोड़ी एक संकोच जो आदमी के मन में, या एक भय जो आदमी के मन में है, वह यह कि वो लोग इस वक्त आ रहे हैं जबकि कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है। एक ऐसी बीमारी जो किसी को कब, कहां और कैसे अपने गिरफ्त में ले ले, ये कहना मुश्किल है। कुछ देर बाद हम आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे जब वो यात्री इतने महीनों बाद, और ना जाने उनमें से कई यात्री ऐसे भी होंगे जो सालों बाद अपने वतन वापसी कर रहे होंगे, तो उस वक्त की क्या स्थिति होगी जब वो अपने वतन वापसी करेंगे, अपने राज्य वापस आएंगे, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा दें। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास अपडेट आया है, 16 यात्री सिक्किम राज्य के बताए जा रहे हैं, जबकि 32 कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट के हैं, 32 कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट के हैं और अन्य जो यात्री हैं वो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के बनाए जा रहे हैं। लगातार आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ ही क्षण में हम आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे जब वो अपने वतन लौटेंगे। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।